शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यासिर अरफात और मेरे साथ हैं इजाज़ अहमद अदन, बहुत नामवर आलम दीन। आज हम जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे, इसने मुआशरे को बड़ा जो है वो समझ लें कि गैर मुतवाजन कर दी है। एक तरफ जो है लिबरल सोसाइटी जो है, तंजीमें एनजीओज हैं, वो औरत के हकूक़ के लिए आपको हर चौक चौराहे के ऊपर, सड़क के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, दरसगाहों के अंदर, मुख्तलिफ मकामात दफातर के अंदर औरतों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती दिखाई देगी। जबकि दूसरी तरफ जो मजहबी तबका है, नात ख़्वान है, वो सिर्फ माँ की शान को बयान करते हैं। तो इसके ऊपर आप देखिए कि मर्द के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे जो आलम दीन है हमारे साथ इजाज़ अहमद अदन साहब, इनसे रहनुमाई लेंगे कि क्या ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस्लाम इसे किस नुक्ता नज़र से देखता है, और जो मर्द का है या बाप का वो फजीलत क्या है, क्या मकाम है। तो सबसे पहले इजाज़ अहमद साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नाजरीन को फौरी से पहली बात जो है वो ये बताएं कि बाप की अहमियत और फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासर भाई। ये जो वालदैन हैं, इस्लाम के अंदर इनकी बड़ी अहमियत जो है वो बयान की गई। दोनों का अपना अपना मुकाम है, दोनों के मुकाम को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ माँ का मुकाम है, वो भी हदीस के अंदर उनका भी फजीलत जो है वो वारद हुई है। दूसरी तरफ बाप का है। बाप जो है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा कशिश करने वाली हदीस है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को बाप की रज़ा के अंदर रखा है। यहाँ मौजू से थोड़ा अगर हम हटें, तो आज दुनिया जो है वो कहती है जी मैं अपने मुर्शिद की तलाश में हूँ, अपनी शेख की तलाश में हूँ, और घर का जो पीर है उसको वो नाराज़ करके निकलता है। यानी घर में जो बाप मौजूद है उसको हम इग्नोर करके बाहर जो है वो पीर ढूंढने निकल जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप की रज़ा में अल्लाह ने अपनी रज़ा को रखा है। कि अगर हम बाप को नाराज़ करके बाहर निकलेंगे तो फिर हम अल्लाह को राज़ी जो है वो नहीं कर सकते। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि एक सोसाइटी हमारे माशरे के अंदर मौजूद है जो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देती है कि जी मुर्शिद का होना ज़रूरी है, वो हमारी रहनुमाई करे, और उनके अपने वालदैन के साथ बिलखुसूस बाप के साथ जो तल्लुकात हैं वो इंतहाई नागवार जो हैं वो होते हैं। वो बाप की जो है वो कदर नहीं करते। वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि बाप की रज़ा के बगैर वो किसी के भी पास चले जाएँ, किसी की भी दुआ ले लें, जब तक बाप को वो राज़ी नहीं करेंगे, तब तक उनका रब उनसे राज़ी नहीं हो सकता। दूसरी जो हदीस मैं इस हवाले से बयान करना चाहूँगा, एक तरफ हमें माँ का मुकाम मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले रखी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बाप को पढ़ते हैं ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाप को रब्बे कायनात ने जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा करार दिया। मैंने जब इन दोनों हदीसों को पढ़ा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे आप किसी दफ्तर के अंदर या किसी सरकारी इमारत में जाए ना, वहाँ पे एक मेन गेट होता है और एक उसके साथ छोटी-सी बाड़ी जो है वो खिड़की बनी होती है। वन अ, विंडो भी कहा जाता है हाँ, इसको। वो जब आम बंदा जाता है ना तो वो छोटी विंडो जो है उसको खोला जाता है, उसको वहाँ से गुज़ारा जाता है। जो प्रोटोकॉल वाले लोग आते हैं तो उनके लिए जो मेन गेट है, दरमियानी दरवाज़ा, उसको खोला जाता है। तो गोया माँ का जो ताल्लुक है वो इस तरह का है कि वो अपने रब की बारगाह में कहती है या अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसको जो है वो किसी तरीके भी जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन जब बाप की बारी आती है तो बाप जो है वो गैरत की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बाप के एहतराम करने वाले को जन्नत में दाखिला देगा तो उसके लिए प्रोटोकॉल के साथ जो है वो एहतमाम के साथ उसको जन्नत में जो है वो दाखिल किया जाएगा। आज एक मसला ये है कि लिबरल और मजहबी दोनों सोसाइटियाँ जो हैं, एक लिबरल औरत के कार्ड को और जो नात खान हजरात हैं वो माँ की शान को पढ़ते हैं। कुरान मजीद में मर्द को एक दर्जा जो है वो फजीलत दी गई है औरतों पर। क्या बात है, क्या वजह है कि जो नात खान हजरात हैं वो सिर्फ माँ की शान बयान कर रहे हैं और जो एक दर्जा अफजल है बाप, मर्द, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जहाँ तक नात खां हज़रात का तल्लुक है, उनके अपने मसाइल हैं।
यानी वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो जहाँ से उनको नजराने वगैरह ज़्यादा हों वो उस मौजू को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का मिजाज इस तरह का हो गया है कि वो ये हमेशा से था कि क्या ऐसे किया जाता था, बाप को इग्नोर किया जाता था और माँ की शान, या ये अभी रिसेंटली कोई माजी करीब के अंदर स्टार्ट हुआ हज़रत है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुझे बात ही याद आती है कि आपके अपने बेटे के साथ जब क्लश हो गई इस बात पे कि हज़रत उमर नहीं चाहते थे कि ये जो बेटे में की जो बीवी है उसके पास रहे। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। बेटा भी आ गया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कहता है कि तलाक दे दो, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारा बाप कहता है वो करो। एक मिसाल ये हमें मिलती है। दूसरी मिसाल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने जाते हैं, तो वहाँ औरत को देखते हैं वो कोई अच्छे मिजाज की नहीं है। तो बेटे से तो मुलाकात ना हुई, तो आते हुए अपनी जो बहू थी उससे कहा कि इस्माईल आएंगे तो उनसे कहना अपने घर की चौखट जो है उसको बदल दो। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, बाप की खुशबू को महसूस किया, तो अपनी बीवी से पूछा, यहाँ कोई आया था? औरत ने बताया हाँ। कहा कोई पैगाम? कहा जी वो कहते थे घर की चौखट को बदल दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे बाप थे और कह रहे थे कि तुम्हें तलाक दे दूँ। मर्द के बाप के कहने पर इस्लाम ने भी औरत को तलाक देने की इजाज़त दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम जद्द अमजद और अपनी शरीयत का मंबा समझते हैं, उन्होंने भी तलाक दी। लेकिन माँ के हवाले से ये हुक्म मुझे नहीं नज़र आया। मुमकिन है हो, लेकिन मेरी नज़र से जो है वो हमें असहाबे रसूल के भी जो वाक़यात हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के अंदर, उसमें भी कोई औरतों की ख़ास नुमाइंदगी नहीं मिलती। ख़वातीन को मैं समझता हूँ कि इस्लाम से पहले तो ज़िंदा दरगोर काट दिया जाता था, कोई पूछते ही नहीं था। ये तो इस्लाम की अज़मत है कि इस्लाम ने औरतों को हकूक़ दिए, कहीं बेटी की शक्ल में, कहीं बीवी बेशक, की शक्ल में, कहीं बहन की शक्ल में, कहीं माँ की शक्ल में। और ये बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया है। कहीं हाँ कहा जी, कि अगर प्रोटोकॉल है। बेटियों की शादी नानो करोगे अच्छी। नफ़्क़े की और सारी जो ज़िम्मेदारी है वो मर्द पे डाली है कि ये जो औरत बात एक, आपने हाँ, की ना कि एक दर्जा ऊपर किया, जी, जी, जी। तो इसमें ज़िम्मेदारी भी है कि कुरान ने कहा कि तुम पर लाज़िम है कि खुद को और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो उसकी रैयत में यकीनन उसकी बीवी और उसके बच्चे सरफरिश्त शामिल हैं। बिल्कुल। तो अगर मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया गया तो उस पर ज़िम्मेदारी भी डालेगी, ज़िम्मेदारी बढ़ा दी गई। ज़िम्मेदारी बढ़ा देगी। एक तो नानो नफ़्क़ा की सूरत में जिसका आपने ज़िक्र किया, दूसरा मैं समझता हूँ दीनदारी के एतबार से भी कि औलाद और बीवी अगर शरीयत की हदों को तोड़ती है तो उसके हवाले से भी मर्द से पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं इनसे सवाल किया तुम जिनको इस ख़ानदान के सरबराह थे। सरबराह थे, तुमने इनकी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उसको ऐसा तरीके। आज मैं देखता हूँ कि लोग बच्चों के जो जदीद उलूम हैं उनके हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं। बच्चा दिन को भी पढ़ता है, रात ये तक पढ़ता है, ट्यूटर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वो बाप सुबह फजर के वक्त उठाए बेटे को, तो माँ ही कहती है अभी तो सोया, रात को पढ़ता रहा। यानी वो शरीयत की हदूद को तोड़ता है तो फिर कोई बात नहीं है। दुनिया का इल्म अगर वो नहीं हासिल करता तो फिर उस पर जो है वो हम सख्ती करते हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी भी बाप पर आयद होती है। बाप से इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी औलाद जो है वो दीन की हदूद को तोड़ती थी, तो तुमने उस पर उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप फरमा रहे थे जिस तरह से वो औलाद के बारे में और ये मर्द है, आज हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये केसेस आते हैं क्योंकि मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, तो हमारे पास स्टोरीज आती रहती हैं। औरत ही औलाद को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है, बीवी। ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक बात है कि औरतें जो हैं उन्हें भी ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। हमारा जब पहला ज़माना था, जब हम बच्चे थे, तो हमारी माएँ जो हैं वो बाप का एहतराम बच्चों को सिखाती थी। अब वो एहतराम हमें नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि अब औरत उस अंदाज़ में तरबियत नहीं करती।
क्योंकि बराह औरत रास्त मेरे ख्याल से उस हिसाब से अब तरबियत पाती भी नहीं, औरत की भी तरबियत उस हिसाब से नहीं की जा रही। हमने वो नस्ल ही नहीं ना तैयार की। पहले जो नस्ल तैयार की हमने थी, अपनी रवायात को जो अच्छी थी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। आगे नहीं बढ़ाया। पहले जो नस्ल तैयार होती थी उसमें कुरान पाक की जो तिलावत है उसको शामिल किया जाता था। नमाज का दर्स जो है वो प्रैक्टिकली लोग देखते थे कि हमारे वालिदैन नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अब क्या है, माएँ भी टिक टाकर हो गई, आगे औलाद भी टिक टाकर हो गई हैं। माँ जो है वो ये आपने बड़ी खौफनाक चीज की निशानदेही की है। ये सोशल मीडिया जो है, माँ अगर हंडिया पकाते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, टीवी का इस्तेमाल करती है, तो यकीनन औलाद जो है औलाद को वो शिफ्ट हो वो जाएगी। शिफ्ट हो जाती है। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम ये कहते हैं कि उन्हें जी 16 सिपारे बड़ी खूबसूरत याद थे, मिसाल है। तो वो क्यों याद थे? क्योंकि उनकी माँ जो है वो उठते बैठते हंडिया पकाते उस कुरान की तिलावत तिलावत करती करती थी। थी, वो असर बच्चे में चला वो गया। बच्चे में असर चला गया। आज जब माओ की वो परवरिश नहीं और हुई। मुझे याद है कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का जो काफले वाला डाकू वाला मामला है, तो वालदा ने फरमाया वालदा था ने कि उनकी झूठ तरबियत नहीं की, बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं तो बोलना। उन्होंने ये समझा कि दुनिया का नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। लेकिन आज हम और बात आजकल के जो वालिदैन हैं वो तरकीब देते हैं कि जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए झूठ हल्का फुल्का बोलना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं। प्रैक्टिकली हमने लोगों को, अपनी औलाद को ये सिखाया ना। हम थ्योरेटिकली तो औलाद से कहते हैं बेटा झूठ हम नहीं बोल, किरदार की तरफ नहीं देख रहे थे, किरदार हम की तरफ। फाइनेंशियल मामलात की तरफ आप चले देखिए गए। ना, हम बेटे को कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलना, लेकिन बाहर बेल होती है, डोर बेल, तो बेटे से कहते हैं जी बाहर जो भी होना तो उसे कहना पापा घर पे घर नहीं पे है। नहीं। तो अब बच्चा क्या सीख रहा है? वो ये समझ रहा है कि जी उसने थ्योरी जो है वो ये है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ के साथ साथ धोखा भी सीख लिया। और लेकिन प्रैक्टिकली वो ये सीख रहा है कि ज़रूरत पड़े तो झूठ भी अब झूठ एक टीचर हैं, मुझे कहने लगे जी मेरी क्लास को ये बताएं कि जी गाली गलोच नहीं करनी। अच्छा। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने देखा वो खुद जो है वो बच्चों को गालियाँ निकाल रहे हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि इन्हें मैं क्या बताऊं। मेरे ख्याल से ये अब मुझे याद नहीं, इस्लाम के अंदर भी ये हुक्म दिया गया है कि ऐसी बात दूसरों को मत कहो जो तुम खुद नहीं करते। कुरान कहता है ना कि तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करते, तो पहले कुरान खुद अमल करो, कुरान मिसाल एक बनो दाई दूसरों के की। लिए ये उसने प्रैक्टिकल दीन है ना। इस्लाम कहता है कि अपने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, तो आपने लोगों को ये बाद में कहा कि सच बोलो, पहले खुद वो सादिक और अमीन के लक़ब से जो है वो मशहूर हुए हैं, फिर बाद में लोगों को बताया कि जी अल्लाह का पैगाम है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तो पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बतौर रोल मॉडल पेश किया, उसके बाद थ्योरी की बात हुई। तो आज हमारा जो है वो हम वाज़, तकरीरें, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर औलाद की परवरिश के हवाले से हम ज़ुबानी तो उन्हें बहुत बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम खुद जो है वो अमल करके उन्हें दिखाते नहीं हैं। बड़ी खुशी हुई और बड़ी रहनुमाई आपने फरमाई है। अल्लाह पाक मुसलमानों को, हम सब को, तो तमाम दुनिया की जो इंसानियत है उसे कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी अच्छी नशिस्त आपके साथ रही, हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पैगाम को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ, दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।